नमस्कार। आज बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं, उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आप लोगों के यहाँ ठीक था? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंजू। और बताओ, क्या तैयारी चल रही है, कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तैयारी ठीक ठाक है? वेरी गुड भैया। बस हाँ, ग्रामर के पोर्शन में बताइए। क्या चीज? अच्छा, तो रेन मार्टिन तो होगी ना आपके पास? तो रेन मार्टिन में मैं कुछ एक्सरसाइज जो है कल आप लोगों को बता दूंगा, या 2-3 दिन के बाद आप वो तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो है वर्ड पावर इतने पहुंच चुके हैं, उसी में से आ जाएगा। प्रीपोजिशन की लिस्ट काफी पहुंच चुकी है, वो देख लेना, उसी में से पूछा जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस हो ही चुकी है, एक्टिव और पैसिव के सारे कंसेप्ट आप लोगों को दिए जा चुके हैं। चलिए, अभी पेपर न होने से पहले थोड़ा सा आत्मविश्वासहीनता सा है, और जब पेपर सामने आता है तो मेरी शुभकामना है, देख लीजिएगा कि सारे के सारे ये जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर है उसको आप टाइम बाउंड कीजिएगा, और जो लिटरेरी पोर्शन है उसको तो आप बहुत कम समय में कर लेंगे। उसके बाद जो आपका वक्त बचता है वो केवल और केवल लैंग्वेज के ऊपर। 2 घंटे का अगर पेपर है तो 30 से 35 मिनट में आप पूरा लिटरेचर का पोर्शन कर लेंगे। बाकी जो 1.5 घंटे का वक्त है वो जो है लैंग्वेज पर बड़े इत्मीनान से, बड़े पेशेंस के साथ कंसंट्रेट होकर के कीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच अजय, अच्छा हाँ, एक बचा हुआ है भाई, कल जो है करवा देते हैं, उसको मिल गया है वो। Which play of Shakespeare is regarded as tragedy of overlapping ambition? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सारे लोग जानते होंगे, मैकबेथ। दूसरा क्वेश्चन है, which Shakespearean play contains the line there is a special providence in fall of a sparrow? ये स्टेटमेंट हैमलेट बोलता है। और व्हाट इज ला एलेग्रो कंपेनियन पीस कॉल्ड? कंपेनियन पीस का मतलब एक तरह से ट्विन पोयम है, ला एलेग्रो और इल पेंसरेसो। तो ऑप्शन आपका सी है। चलिए, पोप्स द रेप ऑफ फ्लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712 इन 2 कैंटोज। 2 कैंटो में, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। क्या मैं ऑप्शन लिखता भी जाऊं? तो पहले का है बी, और दूसरे का है आपका बी, तीसरे का ऑप्शन है सी, और चौथे का है 2 कैंटोज।
2 cantos means option D. चौथे का ऑप्शन डी। और पांचवा क्वेश्चन है whom did Keats regard as example of negative capability, तो विलियम शेक्सपियर। छठा है the term egotistical sublime was coined by John Keats for Wordsworth, ऑप्शन बी। 6 का ऑप्शन बी है। 7th है which famous romantic poem began with title Hail to thee, blithe spirit, birds thou never wert, तो ऑप्शन सी है डियर इसका 7th का टू अ स्काईलार्क शैली की रचना है। 7th का ऑप्शन सी। There is a list of women abandoned by their lovers in Hardy's novel. Pick the odd one out, तो ऑप्शन सी इसका, हाँ सी, ये मर्टी साउथ, ये अबंडन नहीं की जाती है अपने लवर्स के द्वारा। 8 का ऑप्शन सी। बेटा जरा वो मिटाने वाला कहा। 9th का देखिएगा, The poem of Tennyson is a long poem over 3000 lines in blank verse. ये पोयम है मॉड। टेनिसन की लिखी हुई 3000 पंक्तियों की ब्लैंक वर्स की कविता है मॉड। 9th का डी। और 10th है which of the following pair is correctly matched, ऑप्शन डी है थॉमस हार्डी अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। बाकी जो है वो उनकी रचनाएं नहीं है राइटर्स की, तो ऑप्शन डी करेक्ट है 10th का। और 11th है लिटरेचर ऑफ द एज प्रेजेंट्स पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ विक्टोरियन पीरियड। 11th का ऑप्शन सी। और विच इलियटेरियन करेक्टर अटर्स क्वेश्चन डू आई ईट पीच, तो पढ़े होंगे आप लोग पोयम। और लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे पुरफ्राक का है ऑप्शन बी। 12th का ऑप्शन बी। पुरफ्राक कहते हैं द टाइटल 13th द टाइटल विलियम फॉकनर साउंड एंड फरी इज टेकन फ्रॉम ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ की लाइन है ये, ऑप्शन बी 13th का बी। 14th निस्रीन स्कील वॉज बॉर्न एट बॉम्बे। 14th का ए। 15th अनटचेबल इज ए नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद। 15th का है सी। द इडियम एट 11th आवर का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। 16th का बी। Seventeenth, the idiom face the music means face the consequences of one's action। ऑप्शन सी करेक्ट है 17th का। 17th का ऑप्शन सी। और 18 देखिए द चूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई वॉज स्ट्रक, बोलिए इसमें क्या भरे हैं? बाई करेक्ट है 18th का। आई वॉज स्ट्रक बाई लाइटनिंग। 18th का ए। द सिनोनिम ऑफ विंडिकेटेड, बोलिए सिनोनिम क्या होगा विंडिकेटेड का?
ऑप्शन डी प्रूव्ड है, 19th का विंडिकेटेड का सिनोनिम है प्रूव्ड, ऑप्शन डी करेक्ट। द एंटनी ऑफ फार्ट्यूटस, फार्ट्यूटस का एंटनी क्या होगा? फार्ट्यूटस कहते हैं भाग्यशाली को, भाग्यवान को, तो ऑप्शन इसका अपोजिट होगा ए अनलकी। और चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड विद इन 2 years। विद इन ऑप्शन सी करेक्ट, 21 का सी। और वन हु बिलीव्स इन दैट प्लेजर इज हाईएस्ट गुड, बोलिए। ऑप्शन सी हेडोनिस्ट करेक्ट है, 23 का सी। 22 अ पर्सन हु हैज अनयूजुअल रिमार्केबल एबिलिटी को प्रोजेडी कहते हैं, ऑप्शन डी। और 23rd है हेडोनिस्ट, ऑप्शन सी। और रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिसीज जिसको पेनेटिया कहते हैं, ऑप्शन ए। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद वार्म एयर, स्टेंजा रिटेन इन डिजेक्शन की लाइन है, इसमें एंटीथेसिस है, 25 का ऑप्शन डी। ट्वेंटी सिक्स है चेंज फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, बोलिए। भाई शी एक्सप्रेस्ड ए विश दैट गॉड माइट ब्लेस मी। जी देखिए, शाउटेड नहीं होता है, या तो एक्सक्लेम होगा या फिर एक्सप्रेस होगा। बिल्कुल सही है बी, 26 का बी। The idiom a turncoat means one who change one's opinion. One's opinion or party, तो ऑप्शन ए करेक्ट है 27 का। और 28 ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बिलोंग्स टू एलियट। Twenty-nine, Cynel was name of Macbeth's father. बी करेक्ट है 29 का बी। मैकबेथ के पिता का नाम साइनेल था। पोलोनियस was seen in Hamlet. Excuse me. पोलोनियस हेमलेट का कैरेक्टर है, 30 का ऑप्शन सी। द सेंट्रल फिगर ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड इज क्राइस्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1779, ऑप्शन सी। In the first stage, Wordsworth's love for nature was like a child. अरे ऑप्शन ओहो,
ऑप्शन डी करेक्ट है 32 का। 1789 में। आवाज क्लियर नहीं आ रही है डियर आप लोगों की। 32 का है ऑप्शन 33। द फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर वाज लाइक ए चाइल्ड। From whom did the English romantic poet get the idea of return to nature? रूसो से लिया है ये। तो 34 का ऑप्शन ए। हैरी गिल इज ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। 35 का ए। Eskin's family migrated to India generations ago from Israel। यहूदी धर्म के थे। तो 36 का सी। The critical essay by Eliot is traditional and individual talent। 37 का ऑप्शन ए करेक्ट। Which of Shakespeare's tragedies is called the tragedy of reflection? Indecision भी उसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। हेमलेट 38 का भी। Which of these poems by Shelley is written in blank verse? बोलिए। नहीं, वो तो जो है लिरिकल ड्रामा है डियर। Which of Atlas? ऑप्शन ए करेक्ट है 39 का। और द एपिग्राफ ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक इज टेकन फ्रॉम इन्फर्नो। इन्फर्नो जो कि दांते की रचना है, एपिग्राफ उसी से लिया गया है। 40 का सी। वन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएटिक प्ले बाय टी.एस. एलियट? तो स्वीनी एगोनिस्टिस भी पोएटिक प्ले है, मर्डर इन कैथेड्रल भी है, फैमिली रियूनियन भी है। तो ऑप्शन आपका डी होगा। 41 का डी। और विच वन वाज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नॉवेल अ पेयर ऑफ ब्लू आइज? सीरियलाइज था। 42 का ऑप्शन ए अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। 43 क्वेश्चन इन विच ईयर डिड फॉकनर गेट नोबेल प्राइज? बोलिए कब फॉकनर को नोबेल प्राइज दिया गया था? हाँ जी, 1950 में। ऑप्शन सी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज नेम्ड आफ्टर स्कॉटिश पोएट। बोलिए। नहीं 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 नहीं, सर वाल्टर स्कॉट। ऑप्शन ए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डायड इन। पीजीटी वाले बोले 1963। 45 का ऑप्शन है बी। और विच इज द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ हेमिंगवे? हेमिंगवे की पहली रचना कौन सी है? खासतौर से पीजीटी वाले बोलेंगे टॉरेंट ऑफ स्पेन। ऑप्शन डी। सैंटियागो
इज अ क्यूबन फिशरमैन। क्यूबन 40 क्यूबा का था, 48 का ऑप्शन सी। 47 ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ये ऑटोबायोग्राफिकल रचना है हेमिंग्वे की। 47 का बी। सैंटियागो क्यूबन है, 48 का सी। The figures of speech in the line Belinda smiled and all world was gay. बोलिए, बहुत इजी सा हाइपरबोल है। 49 Santiago remained in sea for अजय। सैंटियागो समुद्र में कितने दिनों तक रहता है? 84 डेज। 49 का डी। 50 में है हाइपरबोल, बेलिंडा स्माइल एंड द होल वर्ल्ड वाज गे। ये हाइपरबोल है, 50 का सी। मैथ्यू एर्नाल्ड क्लासिफाइड ह्यूमन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनटू 3 मेन क्लासेस, बारबेरियन, फिलिस्तीन एंड पॉपुलेस। पॉपुलेंस नहीं है, पॉपुलेस है, ए कर लीजिएगा। 51 का ए। 52 है टेनिसन रोड सॉन्ग टीयर्स, आइडल टीयर्स। 52 का ऑप्शन बी। माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नमनेस पेन, ये ओपनिंग लाइन है किड्स की ओड टू अ नाइटिंगेल का, ऑप्शन बी। 53 का ऑप्शन बी। Combine following statement correctly. The main characters of Ode to West Winds are। और एक तो तर्जा राइमा में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन ए सही है, पहला और 4 ठीक है। 54 का ऑप्शन ए। Apostrophe is used to make direct address to an object। 55 का सी। एंटोनिम ऑफ मिटिगेट, मिटिगेट कहते हैं कम करने को, तो इसका अपोजिट होगा इंक्रीज। 56, हाँ जी आप 56 का भी। सिनोनिम ऑफ ग्रबी, ग्रबी कहते हैं गंदे को, तो ये डर्टी है। 57 का डी, डर्टी। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट कहा जाता है। 58 का बी। और 59 क्वियर, क्वियर का मतलब होता है विचित्र, तो ऑप्शन सी होगा। 59 का सी। Choose the appropriate preposition to complete the sentence. If you live in a correct society, you cannot easily rise above the prevailing corruption। ऑप्शन सी करेक्ट। 60 का ऑप्शन सी। जेनिथ कहते हैं बुलंदी को, क्लाइमैक्स। 61 का ए। Choose the correct option to fill in the blank. He is not cut out for this kind of job। ऑप्शन ए करेक्ट। 62 का।
हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ द मॉडर्न ड्रामा, टी.एस. एलियट को कहा जाता है। 63 का डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेस्टलैंड इज बेस्ड ऑन लेजेंड ऑफ फिशर किंग विथ ऑफ सिसिपस। ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। Who said a thought done was an experience? As a thought कर लीजिएगा, as एलियट ने कहा है। 65 का सी। Hamlet and his problem was written by Eliot, सी है, डी करेक्ट है। 66 का डी। The farce is a comedy to produce boisterous laughter, 67 का सी। Beauty is truth and truth beauty, ये किड्स की लाइन है। 68 का ए। Dickens' unfinished novel is Old Curiosity Shop. The term catharsis is associated with tragedy. Pick out the odd one. Thackeray, Dickens, Daniel Defoe, ये तीनों नॉवलिस्ट हैं और वर्ड्सवर्थ पोएट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 71 का डी। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट फिलिस्तीन कहते हैं। 72 का डी। सिनोनिम और एंटोनिम के लिस्ट ऑफलाइन क्लास में बेहद दे चुका हूं और मतलब कुछ भी जो है बचा नहीं है, आप उतना ही तैयार रखिए। 73 क्वेश्चन देखा जाए। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। पुट द बुक ऑन द टेबल, ए। और फ्लैट कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद एलियट्स। 74 का ए। Which of the following is written by Kamala Das? Shakespeare। 75 का बी। 76 in which play are virtues and vice personified? Morality play में। 76 का ऑप्शन बी करेक्ट। पैसेज में देख लें। पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से आप लोग पढ़िएगा इसे। 77 में ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 77 का ऑप्शन ए। और 78 का ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा। मुझे 2 बार पढ़ना पड़ा इसे। 78 का ऑप्शन सी। 79 का ऑप्शन सी। और 80 का ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही था क्वेश्चन। तो डियर, ये हुआ आज मैं क्वेश्चन केवल पीजीटी के ऊपर भेजूंगा। ओके, थैंक यू भैया, कल मिलते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलें।